दोस्तों, बाज़ एक ऐसा जानवर है जो ताकत, बुलंदी और तेज़ निगाही का सिंबल माना जाता है। उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसे दूसरे परिंदों से अलग करती हैं। उसमें सबसे बड़ी ख़ुसूसियत होती है कि वो हमेशा अकेला उड़ता है। वो आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए किसी दूसरे परिंदे या बाज़ों के झुंड का मोहताज नहीं होता, बल्कि अकेले ही उड़ता है। दूसरी खासियत ये है जो शायद किसी और जानवर में नहीं होती। लेकिन बाज़ ही एक ऐसा परिंदा है, चाहे मौसम कितना भी ख़राब हो, चाहे कितना भी तूफ़ानी वाला हो, बारिश वाला हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना वो दूसरे जानवरों की तरह छुपने की कोशिश करता है, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों में ही उसे उड़ने में मज़ा आता है। बाज़ में एक और खूबी होती है, वो ये कि उनकी निगाहें बहुत तेज़ होती हैं और हज़ारों फुट की ऊंचाई से भी अगर उन्हें शिकार नज़र आ जाए तो वो सिर्फ उसी पे फोकस करके नीचे ज़मीन पे आके उसे हासिल कर लेते हैं। बाज़ अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग बेहद सख्त होती है। मादा बाज़ सबसे पहले घोंसले में मौजूद उस नरम तह को हटाती है जो वो बच्चों के आराम के लिए बनाती है, और फिर एक एक करके अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंकना शुरू करती है। और ऐसा तब तक करती है जब तक कि बाज़ उड़ना ना सीख लें। ये पूरा प्रोसेस उनको मजबूत बनाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो बाज़ की ट्रेनिंग के हवाले से ही है। एक नन्हा बाज़ अपनी माँ के साथ घोंसले में रहता था। एक दिन वहाँ से एक हिरन का गुज़र हुआ। नन्हे बाज़ ने पहली दफ़ा हिरन देखा था। अपनी शिकारी फितरत के सबब उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे इस हिरन का शिकार करना है। माँ ने कहा, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि ये बड़ा है। पहले तुम चूहों से शुरुआत करो। बाज़ के बच्चे ने मान लिया और चूहों का शिकार सीखने लगा। जल्द ही उसे अच्छी तरह चूहे पकड़कर खाना आ गया, लेकिन वो भूला नहीं था। उसने फिर माँ से पूछा कि क्या अब मैं हिरन का शिकार कर लूँ? माँ ने कहा, नहीं, अभी तुम खरगोश का शिकार करो। ये चूहों से कुछ बड़ा जानवर है। बाज़ ने माँ की बात मान ली। फिर खरगोश का शिकार भी बाज़ बड़ी आसानी से करने लगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा था। उसने फिर माँ से पूछा, क्या मैं अब हिरन का शिकार कर सकता हूँ? माँ ने फिर मना किया और कहा, नहीं, पहले मेमने का शिकार सीख लो। बाज़ ने धीरे धीरे उसे भी सीख लिया। अब बाज़ बहुत मजबूत और ताकतवर हो चुका था। एक दिन वहाँ से हिरन का गुज़र हुआ। बाज़ ने माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुराई और इशारे में हाँ कहा। बाज़ ने तेज़ी से झपट्टा मारा और पहली ही बार में उसने हिरन का शिकार कर लिया। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर बाज़ का बच्चा पहली दफ़ा ही हिरन पर हमला करता तो क्या होता? बाज़ कभी भी कामयाब नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे जानवरों के शिकार ने उसे कॉन्फिडेंस दे दिया था। तभी तो उसने इतने बड़े हिरन को भी आसानी से शिकार कर लिया। दोस्तों, बाज़ की तरबियत हमें यही सिखाती है कि बड़े गोल्स को पाने के लिए छोटी छोटी मंजिलों को तय करना पड़ता है। हमें ऊपर जाने के लिए हमेशा नीचे की सीढ़ी पर पैर रखना होता है। एक सीख ये भी मिलती है कि वो लोग जो हमारी उम्र से गुजर चुके हैं या हमसे बड़े हैं, उनके तजुर्बे से ही फ़ायदा उठाने में ही अच्छाई है।